अधीन है? ये बातें हमारे जीवन में समझने की आवश्यकता है। एक मसीह, एक विश्वासी पवित्र जन अपने आप को परमेश्वर हाथ में दिया हुआ हम क्या परमेश्वर का वचन का अधीन है? इन्हीं बातों को हमारे जीवन में समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का व्यवस्था का अधीन नहीं है वो परमेश्वर का दंड का योग्य पाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर का दंड का योग्य है। उनमें से कितना भी बड़ा विश्वासी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पासवान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, संसार में कितना बड़ा उठावे क्यों ना हो, वो व्यक्ति अगर परमेश्वर का वचन का अधीन नहीं है, परमेश्वर का व्यवस्था का अधीन नहीं है, वो परमेश्वर का दंड का योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर का दंड का योग्य है। इन दिनों में हम अपने आप को इन दिनों में जानने की आवश्यकता है। हम एक विश्वासी पवित्र जन, परमेश्वर को आराधना करने वाला, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति, क्या हम परमेश्वर का व्यवस्था का अधीन है? अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर हमें मदद करे। इसलिए आज परमेश्वर इस वचन को हमें दिया है, हमें जांचे, हम जांचे, अपने आप को फरके, परमेश्वर बस्ती में हम देखें हम अपने आप को, क्या मैं परमेश्वर का वचन का अधीन है, परमेश्वर का व्यवस्था का अधीन हूं या नहीं है? अगर हमें लग रहा है हमें परमेश्वर की व्यवस्था का अधीन नहीं है तो हम परमेश्वर का दंड का योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर का दंड का योग्य है। अगर हम उस दंड से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर का व्यवस्था का अधीन में, परमेश्वर का हाथ का नीचे हमें आने की आवश्यकता है। परमेश्वर का शरणों में हमें आने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का व्यवस्था के अधीन हमें आना है, तभी हमें जीवन मिल सकते हैं, तभी इसी पाप से, इस विनाश से हम बच सकते हैं। इसलिए हम अपने आप को इन दिनों में परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए अपने आप को एक बार और हमें जांचने की आवश्यकता है। मैं बोल के ही आपको अपने बारे में जांचने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को जांचना है। परमेश्वर बस्ती में बैठकर अपने आप को पूछना है, पहचानना है, क्या मैं परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार मैं चल रहा हूँ? मेरा काम, मेरी चलना, मेरा रहना, मेरा बोलना, मेरा देखना, क्या परमेश्वर का व्यवस्था का अधीन है या नहीं? अगर ये बातें हम जान गए तो परमेश्वर में